हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू सिंपली जीएस। अभी तक अपन लिस्ट टैग के बारे में पढ़ चुके हैं। अभी तक अपन ने इस HTML कोर्स के अंदर बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ा। आज अपन पढ़ने वाले हैं इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं, इनके बारे में आज अपन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक फाइल बना देता हूँ जिसका नाम रख देता हूँ आई और बी इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट IB.HTML। इसको क्या नाम देना है, HTML। तो यहाँ पे जाके अपन को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपन को जो बाय डिफ़ॉल्ट जो टेम्पलेट होती है उस टेम्पलेट को लाना पड़ेगा। उसके बाद अपन को यहाँ पे पता करना है कि इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है। जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है इनलाइन यानी कि लाइन लाइन में, ब्लॉक एक ही लाइन के अंदर। इनलाइन का मतलब होता है एक ही लाइन में, ब्लॉक का मतलब होता है सबके अपने अपने ब्लॉक बने हुए हैं। अभी किस तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। एक टैग है H1, इसके अंदर मैंने लिखा सिंपली जीएस। दूसरा अपना टैग है P टैग जिसके अंदर मैंने लिखा यूट्यूब चैनल। ठीक, एक और टैग है अपना जिसका नाम है स्पेन टैग। स्पेन टैग के अंदर लिखा मैंने सब्सक्राइब दिस चैनल, सब्सक्राइब दिस चैनल। एक और टैग ले लेता हूँ मैं स्ट्रॉन्ग टैग। स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर क्या लिखता हूँ, हाय दिस इज गोलपोड़े, गोलपोड़े। ठीक, अब ये सारे टैग हैं। अब मैं इसको करता हूँ गोलाइव। अपन गोलाइव करेंगे, गोलाइव करके अपन देखेंगे क्या। आप कहोगे सागर भाई ये क्या कर रहे हो, नॉर्मली तो है, जैसे सिंपली जैसे आ गया, यूट्यूब चैनल आ गया, सब्सक्राइब दिस चैनल, हाय दिस इज गोलपोड़े आ गया। तो अब एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है। अब अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपने नोटिस कर लिया होगा अब तक, लेकिन अगर नहीं देखा तो सुनो। H1 टैग को लिखा अपन ने, उसके नीचे अपन ने पैराग्राफ टैग को लिखा, उसके नीचे अपन ने स्पेन टैग को लिखा और उसके नीचे अपन ने स्ट्रॉन्ग टैग को लिखा। ठीक है, अब जब H1 टैग के नीचे अपन ने पैराग्राफ टैग को लिखा तो ध्यान से देखना कि H1 टैग के नीचे लिख के आ गया पैराग्राफ टैग। मतलब यहाँ पे H1 लिखा हुआ है और यहाँ पे पैराग्राफ लिखा हुआ है। इसके नीचे उसी जगह पे मैंने वही काम किया इसके साथ, स्पेन टैग के साथ और स्ट्रॉन्ग टैग के साथ। तो स्पेन टैग का मतलब जो कंटेंट है वो इस जगह पे आ रहा है और जो अपना जो क्या नाम इसका जो स्ट्रॉन्ग टैग है उसका उसके बगल से आ रहा है, उसका नीचे नहीं आ रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखना, H1 के नीचे पैराग्राफ का कंटेंट आ रहा है और यहाँ पे स्पेन टैग के बगल से स्ट्रॉन्ग टैग का कंटेंट आ रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, दोनों का जो बिहेवियर है वो अलग अलग क्यों है। तो आपको बता दूँ मैं कि HTML के जितने भी एलिमेंट हैं उन सब का बिहेवियर है जो दो पार्ट के अंदर बटा हुआ है। एक तो वो इनलाइन एलिमेंट हो सकता है, दूसरा अपना वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ every HTML element must be divided into two parts either in inline और ब्लॉक लेवल। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी भी डेवलपर के लिए। सबसे ज़्यादा जो खतरनाक चीज़ होती है वो यही होती है इनलाइन और ब्लॉक लेवल। केवल यहाँ पर ही नहीं, CSS के अंदर भी जब आदमी फ्लैक्स लगाना और ग्रिड लगाना सीखता है ना तो वहाँ पर भी उसको सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन होती है वो उसी चीज़ के अंदर होती है कि कौन सी चीज़ इनलाइन तरीके से काम कर रही है और कौन सी चीज़ ब्लॉक लेवल तरीके से काम कर रही है। अगर आप जो टैग को आप लगा रहे हैं उस टैग का बिहेवियर आप लगाते समय अगर समझ लिया आपने इस टैग का बिहेवियर कैसा है, इनलाइन है या ब्लॉक है, तो आपको कभी भी प्रोग्रामिंग यानी कि जो बेसिक है उसका, उस HTML CSS जावास्क्रिप्ट, इसको अप्लाई करने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। और सबसे बेसिक ज़रूरत होती है कि अगर आपके बेसिक फाउंडेशन मजबूत हैं तो आप ऑटोमेटिक धीरे धीरे करके आप अपने आप को बढ़ा लेंगे और अच्छी पोजीशन पे आप चले जाएंगे। लेकिन बेसिक बनते कैसे हैं, बेसिक इसी तरीके से बनते हैं कि जैसे ये डिफरेंस अगर आपको मालूम है कि जो दो अलग अलग टैग हैं H1 टैग और पैराग्राफ टैग, ये दोनों क्योंकि ये ब्लॉक लेवल है, कौन से हैं, ब्लॉक लेवल, इसीलिए क्या कर रहे हैं, इसीलिए पूरी जगह को, पूरे लाइन को घेर रहे हैं। जो इनलाइन एलिमेंट होते हैं जैसे स्पेन टैग है, अपना स्ट्रॉन्ग टैग है, तो ये वाले टैग कैसे हैं, ये वाले टैग एक ही लाइन के अंदर आने के लिए तैयार हैं। अब थोड़ा इसकी और गहराई को समझाने के लिए मैं थोड़ी सी यहाँ पर डिज़ाइन के लिए लगा देता हूँ। सबसे पहले स्टाइल एट्रीब्यूट जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, बॉर्डर, और यहाँ पर बोलता हूँ कि 2 पिक्सल सॉलिड येलो कलर का। और यहाँ पे अभी आप देखना, यहाँ पे देखो येलो कलर का आ चुका है। इसकी लेंथ देखो, लेंथ, इसकी लेंथ इसने लेंथ नहीं सॉरी बेस देखो, इसकी वो पूरी इसने मतलब पूरे पेज को कवर कर लिया इस पूरी इसको। और अभी अगर इसी चीज़ को मैं
ये जो यहाँ पे स्टाइल टैग लगाया है, इसी चीज़ को अगर मैं यहाँ से उठा के इसके ऊपर लगा दूँ, स्पेन टैग के ऊपर, तो आप ध्यान से देखना कि इसने कितनी जगह कवर की है। इसने केवल उतनी जगह कवर की है जितनी जगह के अंदर एक कंटेंट लिखा हुआ है। तो अब इसके बीच में डिफरेंस समझने की कोशिश करो। ये क्या कर रहा है, पूरा ब्लॉक ले रहा है, मतलब यानी कि जो जितनी जगह है उतने आप इसको, भले ये पूरा कंटेंट इस पूरे ब्लॉक के अंदर लिखा नहीं है, लेकिन इसने अपने आप को इतना स्ट्रेच कर लिया, जितनी उसको जगह मिली उसने पूरी जगह ले ली, जितनी भी जगह उसको मिली उसने पूरी जगह ले ली और अपने आप को इतना स्ट्रेच कर लिया कि उसको उस जगह पे सेट कर लिया। उसी जगह पे दूसरा टैग है अपना स्पेन टैग। उसने बोला कि आप मुझे जितना कंटेंट दोगे, जितनी जगह मुझे मिलेगी उतनी जगह मैं लूँगा, उसके अलावा एक्स्ट्रा जगह मैं नहीं लूँगा। तो एक खासियत होती है इनलाइन एलिमेंट की और ब्लॉक लेवल एलिमेंट की, जो अपने आप को स्ट्रेच करके पूरी जगह लेने के लिए तैयार होगा, जो पूरी जगह ले सकता है, जितनी जगह बची हुई है वो पूरी जगह लेना चाहता है। उस प्रकार के जो एलिमेंट, जो उस प्रकार के टैग होते हैं वो होते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट, जो अपनी जगह के अंदर संतुष्ट हैं, उनको लग रहा है कि इतनी जगह काफ़ी है हमारे लिए, अब हम इससे ज़्यादा जगह नहीं लेना चाहते, तो वो वाले होते हैं इनलाइन एलिमेंट। ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब वैसे अपन नॉर्मली अभी अगर आप वीडियो देख के, अभी मुझे मालूम है आप समझ गए होंगे, तो अभी आपको लग रहा होगा कि इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। केवल इस टर्म में नहीं कि यहाँ पे अपन HTML के अंदर तो है ही, लेकिन जब CSS अप्लाई करते हैं तब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती हैं जब CSS को अप्लाई करते हैं, बहुत 100% लोग मिस आउट करते हैं। एक सबसे पहला पेरेंट और चाइल्ड एलिमेंट के बारे में थोड़ा मालूम होना चाहिए, उनके बीच में जो डिफरेंस होता है छोटा छोटा वो मालूम होना चाहिए। दूसरा ये इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। अगर ये दो चीज़ें आपके दिमाग के अंदर क्लियर हैं कि मैं जो टैग लगा रहा हूँ वो टैग इनलाइन है या ब्लॉक एलिमेंट, मोस्ट ऑफ द टाइम आप आसानी से डिजाइन इसके ऊपर कर सकते हैं, CSS बिल्कुल ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। फ्लैक्स जब अपन पढ़ेंगे CSS के अंदर तो और जाना इसके अंदर गहराई के अंदर बात करेंगे। अब एक क्या करता हूँ मैं, इसी को अप्लाई कर देता हूँ इस जगह पे, मैं यहाँ पे येलो की जगह यहाँ पे ग्रीन कर देता हूँ इसको, और यहाँ पर भी इसको अप्लाई कर देते हैं अपन, और यहाँ पे इस बार येलो की जगह इसको रेड कर देते हैं। तो अभी आप ध्यान से देखना कि जो अपना स्ट्रॉन्ग टैग है उसने केवल उतनी जगह ली जितनी जगह उसको ज़रूरत थी, बस। जो अपना पैराग्राफ टैग था उसने क्या किया, उसने पूरी जगह ले ली, जितना उसको अपने आप को स्ट्रेच कर सकता था उतना अपने आप को उसने स्ट्रेच कर दिया। तो इस तरीके से क्या है कि जो टैग है उसकी दो तरीके से उसको डिफाइन किया गया है, इनलाइन के फॉर्म में और ब्लॉक लेवल के फॉर्म में। तो आई होप आपको इस वीडियो का मकसद यही था कि आपको समझ में आ जाए कि इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक लेवल एलिमेंट किस तरीके से डिफाइन होता है। बहुत जितने भी एलिमेंट है सबका अलग अलग तरीका होता है। अगर मैं आपको और अगर समझाऊँ, जैसे अपना डिव है, डिव टैग है, डिव टैग भी क्या है, एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। अगर मैं यहाँ पर इसको उठा के, मतलब कुछ इस तरीके से कर दूँ, मैं यहाँ पे डिव को खोलूँ और इसका यहाँ से उठा के इसको इसके अंदर बंद कर दूँ, और इसके बाद जो प्रॉपर्टी मैंने इस जगह पे लगाई है उसी प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पे लगाऊंगा। बस एक काम कर दूंगा, मैं इसको ब्लैक कर दूंगा। तो अभी आप ध्यान से देखेंगे कि जब ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो होता है, जो डिव भी क्या है, डिव एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, और जो अपना H1 है वो भी एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो अभी आप समझेंगे कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट के अंदर अगर ब्लॉक लेवल एलिमेंट यानी कि पेरेंटिंग और चाइल्डिंग अगर दोनों ही अगर ब्लॉक लेवल एलिमेंट है तो कैसे दिखते हैं, तो कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं कि एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक के अंदर ब्लॉक है तो उसके अंदर कंटेंट है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करें तो जब एक दूसरे के ब्लॉक एक दूसरे के अंदर बनते हैं, मतलब डिव के अंदर अपन ने H1 वाले ब्लॉक एलिमेंट को रखा, तो जब ब्लॉक लेवल एलिमेंट के अंदर ब्लॉक लेवल एलिमेंट है तो यहाँ पे आप स्पेस को देखिए, स्पेस और मार्जिन यहाँ पे कितनी ज़्यादा है। और इसी चीज़ को मैं करता हूँ, ये जो डिव है अपना, इसी डिव को मैं इसके अंदर लगाता हूँ। ठीक, स्पेन टैग अपना कौन सा है, इनलाइन एलिमेंट, और मैं इस चीज़ को यहाँ पे लेता हूँ, यहाँ से इस जगह पे पेस्ट कर दिया। अब आप ध्यान से देखना, इस जगह पे सब्सक्राइब दिस चैनल, इस जगह पे सबसे पहले तो इसने क्या किया, जो हाई दिस जो गोल, इसको सब्सक्राइब दिस चैनल हाई दिस जो गोल पोड़े लगा हुआ था वो क्या था, वो नीचे आ गया। सबसे पहली बात इस चीज़ को ध्यान से समझना। दूसरा अपना क्या था, दूसरा अपना जो केवल इतनी जगह ले रहा है। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको भी थोड़ा बॉर्डर मतलब स्टाइल दे देता हूँ, क्योंकि आपको समझना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को।
चाइल्ड और पेरेंटिंग अगर आपने समझ लिया और आपने समझ लिया कि इनलाइन एलिमेंट है या ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, इतना जाना इजी हो जाएगा। मैं मतलब कॉन्फिडेंस के साथ ये बात बोल सकता हूँ कि आपको पूरी प्रोग्रामिंग जो वेब डेवलपमेंट है बहुत ज़्यादा ईजी लगने लगेगा। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो जो अपना इनलाइन एलिमेंट है उसके मतलब डिव एलिमेंट के अंदर अगर अपन इनलाइन किसी एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं तो उसके बीच में मार्जिन देखना, मार्जिन यहाँ पे 0 मतलब बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ख़त्म है। और यहाँ पे आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो येलो वाला डिव है ना सिंपली जेएस का, उस वाले डिव के बाहर कितनी ज़्यादा मार्जिन आपको दिखाई दे रही है। फील आप अलग ही कर सकते हैं कि इन दोनों के बीच में कितनी ज़्यादा मार्जिन है और कितनी ज़्यादा जगह ले रहा है। और जो इनलाइन एलिमेंट है वो जगह भी कम ले रहा है और उसके बीच में स्पेसिंग जो होती है, मार्जिन जो होती है बिल्कुल भी नहीं है, 0 मार्जिन है। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि यही जगह होती है जो आपकी डिजाइनिंग को बेहतर बना सकती है। बाकी दूसरा आपको धीरे धीरे यही सब चीज़ें एक एक करके मिल के जब 3-4 चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं ना तो अपने किसी एक फाउंडेशन को ऐसा मजबूत कर देती हैं कि आप एक रियल में आपको जब आपको कोई देखेगा ना कि ये बंदा की डिजाइनिंग और दूसरे बंदे की डिजाइन, तो अब वो कहेगा कि बंदा आपने कहाँ से सीखा है आपने। तो वो एक चीज़ आपके डिजाइनिंग के अंदर झलकने के लिए आपको जो छोटी छोटी चीज़ों के बारे में मालूम होना चाहिए कि अगर इनलाइन या ब्लॉक एलिमेंट आप लगा रहे हैं तो उसके अंदर उसके ऊपर यानी कि जो उसका जो पेरेंट एलिमेंट है उसको भी ध्यान में रखना कि वो इनलाइन है या ब्लॉक है। तब आपकी जो डिजाइनिंग है, आपकी जो सोचने की क्षमता है कि इस ब्राउज़र के ऊपर जो एलिमेंट है वो किस तरीके से दिखना चाहिए, तब आपकी थोड़ा सोचने की समझ इसके बराबर में आ सकती है, वरना कोई चांस नहीं है। क्योंकि ये जो ब्राउज़र का तरीका है ना एग्जीक्यूट करने का, वो कभी भी कोई भी पकड़ नहीं सकता कि किस तरीके से करना, बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन इसको इसी तरीके से धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करते करते आप पकड़ सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि नॉर्मल प्रोग्रामिंग जो होती है वो कई लोग बोलते हैं आप CSS को मास्टर नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है, आप CSS को मास्टर नहीं कर सकते, लेकिन उसकी थोड़ी समझ तो बढ़ा सकते हैं ना। वो समझ बढ़ सकती है केवल 2 तरीके से, एक तो खुद CSS को अच्छे से पढ़ो, दूसरा HTML की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको आप ध्यान से समझो। जैसे मैंने अभी आपके इसके बारे में बताया, तो अगर ज़्यादातर आपने अगर देखा हो तो 2 ही चीज़ें यूज होती हैं पूरे CSS को अप्लाई करने के लिए, या तो पेरेंटिंग चाइल्डिंग पे अपन वो लगाते हैं CSS, दूसरा जो पर्टिकुलर टैग होता है उसको टैग को पकड़ के अपन CSS लगाते हैं। तो अभी अपन जब CSS पढ़ेंगे तब उसके बारे में और डिटेल में समझेंगे। लेकिन इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि पेरेंटिंग और चाइल्डिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और जो इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट और ब्लॉक लेवल एलिमेंट इनके बीच का जो डिफरेंस है वो भी आपको मालूम होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बोलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।